आज का सवाल है, एक आदमी दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़ रहा है जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 9 मीटर है तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए आदमी द्वारा तय की गई दूरी हमें मालूम करना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, आकृति के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये दीवार है जिसकी ऊंचाई हमें 9 मीटर दे रखे हैं और ये भूमि है और ये दीवार के शीर्ष तक लगा हुआ एक सीढ़ी है और ये जो है भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें कह रहा है कि ये जो सीढ़ी है तो आदमी इस सीढ़ी पर चढ़ करके दीवार के शीर्ष तक जो पहुंचता है तो कितना दूरी तय करता है, ये हमें मालूम करना है। यानी यह क्या है, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। हमें लंब मालूम है और कर्ण मालूम करना है। तो चलिए इस बिंदु का नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं। तो बी सी हमें इसमें क्या करना है, मालूम करना है, क्योंकि बी सी क्या है, सीढ़ी है और आदमी इसी सीढ़ी पर चढ़ करके दीवार के शीर्ष तक जाता है। दीवार का ऊंचाई हमें 9 मीटर दे रखा है। तो लंब और कर्ण का संबंध लेंगे बुआ। हमें लंब मालूम है और कर्ण मालूम कर लेंगे तो हमें आदमी द्वारा तय दूरी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी। कर्ण क्या है, बी सी, तो बी सी लिखेंगे। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान 9 मीटर है। अब बी सी हमें मालूम करना है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बराबर 9 मीटर बटे बी सी। अब यहाँ से हमें कोणात्मक गुना करना होगा तभी बी सी का मान मालूम होगा। तो कोणात्मक गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 गुने बी सी बराबर 9 दूना 18 मीटर। अब जब हम बी सी फाइंड आउट करेंगे तो बी सी बराबर लिखेंगे तो 18 बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इसको जब हम परमेकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 18 बटे √3 गुना √3 बटे √3, क्योंकि हर में यदि रूट वाला संख्या है तो परमेकरण करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18 √3 और √3 को गुना करोगे 3 3 छक्के 18, तो क्या मालूम हो जाता है, 6√3। तो बी सी का मान हमें क्या मालूम हो गया, 6√3। तो कौन से नंबर ऑप्शन में है ये, तो लिख दीजिए बी सी बराबर 6√3। कौन से नंबर ऑप्शन में है ये, ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो कोई मुश्किल प्रश्न बुआ नहीं है। अगला नंबर का सवाल देखिए। अगला नंबर का सवाल है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 18 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। मीनार का ऊंचाई हमें मालूम करना है। इसमें मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, इसके पाद से 18 मीटर के दूरी पर हमें ये जो शीर्ष है मीनार का, इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। चलिए इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका बी और इसका सी दे देते हैं। इसका जो ये दूरी है ये कितना दे रखे हैं, 18 मीटर दे रखे हैं। अब देख लीजिए, हमें मीनार का ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी हमें इसमें निकालना है। ए बी क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। अब ये क्या है, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में आधार मालूम है और लंब मालूम करना है। तो लंब और आधार का संबंध कौन से सूत्र में होता है, टेन या कॉट में। तो टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, लंब बटे आधार। अब थीटा क्या है, 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री। लंब क्या है, ए बी। आधार क्या है, ए सी। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए बी तो बुआ हमें फाइंड आउट करना है। ए सी का मान क्या दे रखे हैं, 18 मीटर दे रखे हैं। अब कोणात्मक गुना कर लेंगे यहाँ से। जब यहाँ से कोणात्मक गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 गुना ए बी बराबर 18 मीटर। अब ए बी बराबर यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 बटे √3 मीटर। अब इसको परमेकरण कर लीजिए, √3 है नीचा में, तो 18 बटे √3 गुने √3 बटे √3, तो ये क्या हो जाएगा, 18 √3 बटे 3 काट दीजिए, 36 18,
तो ए बी बराबर क्या हो गए 6√3 मीटर हो गया। तो ये कौन से नंबर ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा बुआ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्टली लंब करके ये मान को बिठा करके और इससे भी शॉर्ट में इसका आंसर आप निकाल सकते हो। कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है, इसलिए हम इसको थोड़ा विस्तार रूप में ही बना दिए हैं। अब देखिए अगले नंबर का प्रश्न क्या है। अगला नंबर का प्रश्न है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मान लेते हैं कि ये एक खड़ा खंभा है और इसका जो है ये छाया है, ये सूर्य का उन्नयन कोण है। मान लेते हैं कि ये थीटा है, यही हमें निकालना है। इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। अब देखिए ये जो खड़ा खंभा है इसके ऊंचाई और ये जो इसका छाया है इसका ऊंचाई बराबर है। मान लेते हैं ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स होगा। लंब और आधार का संबंध है, तो लंब और आधार का संबंध किस में टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब भी एक्स है और आधार भी एक्स है। काट दीजिए तो क्या बचता है 1। तो टेन थीटा बराबर 1। तो टेन में कितने डिग्री का मान होता है बुआ 1। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। तो थीटा बराबर क्या आ गया आपको 45 डिग्री आ गया। तो कौन सा नंबर ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन आपको दे रखे हैं π/2 ए नंबर में, और बी नंबर में आपका ऑप्शन क्या है π/3, और सी नंबर में क्या है π/4, और डी नंबर में क्या है π/5। ये आपका ऑप्शन है। अब देखो पाई का मान त्रिकोणमिति में होता है बुआ 180 डिग्री। 180 बटे यदि 2 करोगे तो क्या हो जाएगा ये 90। 180 बटे यदि 3 करोगे 3 छक्के 18 60। 180 बटे यदि 4 करोगे तो ये हो जाएगा 45। तो कौन सा नंबर होगा सही ऑप्शन सी नंबर। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर का प्रश्न देखिए। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 30 मीटर दूर बनता हो। अब मान लेते हैं कि ये एक मीनार है और ये मीनार का जो है छाया है जो 30 मीटर मीनार से दूर। सूर्य का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। तो इसमें हमें क्या कर रहे हैं ये मीनार का ऊंचाई मालूम करने के लिए मान लेते हैं कि मीनार का ऊंचाई ए बी है। ए बी मीनार का ऊंचाई है, इसका नाम सी दे देते हैं। तो ये क्या है एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमें आधार मालूम है और लंब मालूम करना है। लंब यदि मालूम कर लेंगे तो हमें मीनार का ऊंचाई मालूम हो जाएगा। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा के जगह पे 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री यानी टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब क्या है ए बी, आधार क्या है ए सी। टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बराबर ए बी हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ए सी का वैल्यू कितना है 30 मीटर है। अब इसका बटाने कुछ एक कर दीजिए, कोणात्मक गुना कर लीजिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा इसमें एक को ए बी को गुना करोगे तो ए बी 30 और √3 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा ये 30√3 मीटर ये हो जाएगा। तो ये कौन से नंबर ऑप्शन में है तो ये है आपको सी नंबर ऑप्शन में। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण है। इसमें भी हमें सूर्य का उन्नयन कोण मालूम करना है। मान लेते हैं कि ये स्तंभ है और ये स्तंभ की छाया है और ये सूर्य का उन्नयन कोण मान लेते हैं कि थीटा है। अब ये ए बी स्तंभ की ऊंचाई है, इसको हम सी मान लेते हैं। अब ऊंचाई को यदि हम x मान लेंगे तो छाया का लंबाई √3 गुना है तो ये क्या हो जाएगा √3 गुने x यानी √3x। अब हमें क्या मालूम है बुआ लंब और आधार मालूम है। तो लंब और आधार का संबंध किस में टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी x बट्टे √3x। x से x को काट दीजिए तो टेन थीटा बराबर क्या बचा 1 बट्टे √3। और टेन में कितने डिग्री का मान होता है 1 बट्टे √3 टेन 30 डिग्री का।
तो थीटा बराबर क्या बच जाते हैं 30 डिग्री। कौन से नंबर ऑप्शन में है बुआ 30 डिग्री? ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न को पहले पढ़ के बुआ समझिए और आकृति बना लीजिए, आराम से सवाल बन जाता है, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। अब अगला नंबर का प्रश्न देखिए। एक 5 मीटर ऊंचे खंभे के आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण है। तो मान लेते हैं कि ये 5 मीटर लंबा एक खंभा है और इसके आधार से जो है 5√3 मीटर की दूरी पर स्थित ये बिंदु है और यहाँ से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ये हमें मालूम करना है। इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो देखिए ये एक प्रकार का क्या है समकोण त्रिभुज है। तो क्या मालूम है हमें? लंब और आधार मालूम है। तो लंब और आधार मालूम है तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब क्या है 5 मीटर, आधार क्या है 5√3 मीटर। मीटर से मीटर को कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1/√3। और टेन में कितने डिग्री का मान होता है बुआ 1/√3? टेन 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा आपको 30 डिग्री आ जाएगा। कौन से नंबर ऑप्शन में है बुआ? ये ए नंबर ऑप्शन में है। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है बुआ, आप लोग प्रश्न देख के भागते हो, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, आराम से आप लोग बना सकते हो। अब देखिए बुआ अगला प्रश्न क्या है कि 5 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर आधार से 5√3/4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण होगा। अब यहाँ जो इस प्रश्न में बुआ 4 हैं ये गलत दिया है, यहाँ पर 3 होगा, तभी इस प्रश्न का सही आंसर आ पाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। मान लेते हैं कि ये भवन है और इसका जो ऊंचाई है ये 5 मीटर है और इसके पाद से 5√3/3 मीटर के दूरी पर यहाँ से यानी कि भवन के शिखर से देखने पर जो अवनमन कोण बनता है वो हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो वो अवनमन कोण यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से हम एक दृष्टि रेखा ले लेते हैं, ऊपर में बनेगा थीटा और इसके अंतः एकांतर कोण होने के कारण ये भी हो जाएगा तब थीटा। तो थीटा हमें मालूम करना है। तो क्या क्या मालूम है? लंब और आधार मालूम है। तो लंब और आधार का संबंध टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 5 मीटर और आधार है 5√3/3 मीटर। अब देखिए तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, 5 का बट्टा नहीं था तो 5 मीटर, मीटर को यहीं पर काट दीजिए, 5/1। ये नीचल का बटा पलट जाएगा, 3 जाएगा ऊपर और 5√3 आ जाएगा नीचे। ये से ये को काट दो, √3 से भी 3 को काटोगे बुआ तो √3 होता है, या आप परमेकरण भी कर सकते हो। तो टेन थीटा बराबर √3। तो टेन कितने डिग्री का मान होता है बुआ √3? तो टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। तो अब देख लीजिए अवनमन कोण कितना निकला 60 डिग्री। तो कौन से नंबर ऑप्शन में है बुआ? ये ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में बुआ यहाँ पर बटा में 4 दिया है, वे गलत दिए हैं, यहाँ पर 3 होगा। अब अगला नंबर का प्रश्न देखिए। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मान लेते हैं कि ये बुआ मीनार है और इसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर है, इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है? मीनार का ऊंचाई मालूम करना है। मान लेते हैं कि ए और बी मीनार की ऊंचाई है, वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या मालूम करना है? ए बी फाइंड आउट करना है। तो हमें आधार मालूम है और लंब मालूम करना है। तो लंब और आधार का संबंध टेन थीटा में, थीटा के जगह पे 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है? ए बी, ये निकालना है। आधार क्या है? 30 मीटर है, क्योंकि ये ए सी 30 मीटर है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए बी तो हमें बुआ निकालना है
तो 30 मीटर। अब इसका क्या करना है, कोणात्मक गुना कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, √3 गुना ए बी बराबर 30 मीटर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे √3 मीटर। अब जब नीचा में वो रूट वाला संख्या है तो परमेकरण कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 30 बटे √3 गुना √3 बटे √3। तो ये क्या हो जाएगा, 30 √3 बटे √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3, ये क्या हो जाएगा 10। तो ये आ गया 10 √3 मीटर। अब ये कौन से नंबर ऑप्शन में है, तो ये आपको बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बउआ आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। यदि एक वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो मान लेते हैं कि ये बउआ एगो वृक्ष है और ये वृक्ष का जो है सो छाया है। तो कहता है कि वृक्ष का जो छाया है इसकी लंबाई का 1/√3 गुनी है। तो मान लेते हैं इसको यक्स। तो ये जो छाया है √3 गुनी है, तो 1/√3 गुना एक्स। तो कितना हो जाएगा, ये एक्स बटे √3। तो ये कितना हो गया, एक्स बटे √3 हो गया। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि ये थीटा हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि लंब और आधार ही मालूम है इसमें भी, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है एक्स, आधार कितना है एक्स बटे √3। अब देख लीजिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का बट्टा नहीं कुछ था, उसका बट्टा मेन बट्टा तो यहाँ आ गया। तो एक्स बटे 1, ये √3 चले जाएगा ऊपर, एक्स आ जाएगा नीचे, ये बट्टा तो पलट जाएगा नीचे वाला। तो ये टेन क्या हो गए, टेन थीटा बराबर √3। तो टेन में कितने डिग्री का मान होता है बउआ, √3। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर क्या हो गए, 60 डिग्री हो गया। कौन से नंबर ऑप्शन में है बउआ, ये बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो बउआ बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और समझ में कब नहीं आता है, जब बच्चे रील देखने पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं तो कैसे समझ में आएगा। नहीं तो प्रश्न बिल्कुल समझ में आएगा, प्रश्न में तो बिल्कुल दम नहीं है। 5 मीटर ऊंचे वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से x मीटर पर 60 डिग्री है। तो x का मान है, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मान लेते हैं बुआ ये वृक्ष है और ये वृक्ष का जो ऊंचाई है ये 5 मीटर है, और इसके पाद से x मीटर के दूरी पर, x मीटर के दूरी पर जो इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखे हैं, 60 डिग्री दे रखे हैं, 60 डिग्री दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, ये x का मान जो है इसमें मालूम करना है। तो ये बुआ क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो लंब मालूम है और आधार हमें मालूम करना है। तो टेन थीटा, टेन 60 डिग्री, थीटा का मान ले लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 5 मीटर आ बटे क्या हो जाएगा, x मीटर। अब मीटर टू मीटर को कैंसिल कर दीजिए। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। तो 5 बटे क्या हो गए, x। अब इसका बट्टा नहीं कुछ है तो 1, और यहां से क्या करेंगे, इसको कोणात्मक गुना कर लेंगे। अब यहां देखिए √3 और x को गुना करेंगे तो √3 गुना x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को 1 को गुना करोगे तो 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे √3। अब नीचे में रूट वाला संख्या है तो वो परमेकरण कर लो। 5 बटे √3 गुना √3 बटे √3। अब इसको यदि गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 √3 बटे 3। अब देख लीजिए ये कौन से नंबर ऑप्शन में है बुआ, ये सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो कहाँ मुश्किल है प्रश्न, आराम से आप लोग हल कर सकते हो। अब देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है बुआ, एक वृक्ष के शीर्ष से उसके पाद बिंदु से 7√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो वृक्ष की ऊंचाई है। जब ये आप लोग अवनमन कोण सुनते हैं तो थोड़ा दिमाग चकराने लगता है, कुछ नहीं है बुआ। देखिए ये वृक्ष है और वृक्ष के ये पाद बिंदु यानी जड़, इससे 7√3
3 मीटर की दूरी है। तो ये वृक्ष पर से देखता है तभी ना अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ से देखेगा बउआ तो दृष्टि रेखा यहाँ बनेगा ना, तो अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो इस कोण के अंत एकांतर कोण ये भी तो 30 डिग्री होगा ना। तो वैसे डायरेक्ट एक ही कोण दिया है तो आप आराम से यहाँ पर लिख सकते हो। तो यही हमें क्या कर रहे हैं, ये वृक्ष का जो ऊंचाई है ये हमें मालूम करने के लिए प्रश्न में कह रहा है। मान लेते हैं ये ए बी वृक्ष की ऊंचाई है और इसका नाम हम सी दे देते हैं। तो हमें लंब मालूम करना है, आधार मालूम है तो टेन थीटा। तो टेन थीटा मान 30 डिग्री डायरेक्ट लिख दीजिए। लंब बटे आधार, लंब ए बी है और आधार ए सी है। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3 बराबर ए बी तो बुआ आपको फाइंड आउट करना है, ए सी कितना है 7√3 मीटर है। अब यहाँ से कोणात्मक गुना कर दीजिए ना, आराम से ए बी का मान मालूम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको √3 गुना ए बी बराबर क्या होगा 7√3 मीटर। तो ए बी बराबर जब बुआ लिखोगे तो क्या हो जाएगा 7√3/√3। अब √3 से √3 कैंसिल, तो ए बी बराबर 7 मीटर। कौन से नंबर ऑप्शन में है बुआ, ये ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बुआ आकृति में ही समझ लेना है कि वृक्ष का ऊंचाई क्या है। तो ये वृक्ष का ऊंचाई ए बी है, तो ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है बुआ, आराम से आप लोग हल कर सकते हो। अब अगला नंबर प्रश्न देखिए और ये अंतिम नंबर का प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न है 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर आधार से 4√3/3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये भवन है और ये भवन का जो ऊंचाई है ये 4 मीटर है। इसके आधार से 4√3/3 मीटर के दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण कह रहा है कि क्या होगा। तो ये अवनमन कोण यानी यहाँ से देख रहे हैं तो ये अवनमन कोण ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। थीटा का मान निकालना है हमें। तो क्या मालूम है लंब और आधार मालूम है। तो ये टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार 4 बटे क्या हो जाएगा 4√3/3 मीटर इसमें भी है और मीटर में ये भी है, कैंसिल कर दीजिए। तो क्या हो गया ये टेन थीटा बराबर 4, इसका बटाने कुछ था तो 1 और ये पलट जाएगा 3 जाएगा ऊपर और 4√3 आएगा नीचे, ये और ये कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा बराबर क्या बच जाते हैं, वैसे √3 से 3 को भी काट दीजिए √3। तो टेन थीटा बराबर क्या बच गए √3। तो टेन में कितने डिग्री का मान होता है बुआ √3, टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो टेन को कैंसिल कर दीजिए, थीटा बराबर क्या बचा आपको 60 डिग्री। तो कौन से नंबर ऑप्शन में है बुआ ये, आपका प्रश्न में तो 4 ऑप्शन भी है, देख लीजिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है। ये सी नंबर में है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।